जंगल का क्यामत वाला दिन। एक घना अंधेरा और डरावना जंगल था। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की वजह से सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। उसी जंगल में एक बहुत ही खतरनाक और खूंखार बाघ रहता था, जिससे पूरा जंगल कांपता था। वह बहुत डरा हुआ था और बार बार रोने की आवाज निकाल रहा था। जंगल के एक कोने में एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा अकेला भटक गया था। उसकी कमजोर सी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। अचानक उस आवाज को खूंखार बाघ ने सुन लिया। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह झाड़ियों के बीच से धीरे धीरे निकलकर कुत्ते के बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। वह सोच रहा था कि आज उसे आसान शिकार मिल गया है। जैसे ही बाघ हमला करने वाला था, तभी एक बहुत बड़ा, ताकतवर और बहादुर बंदर जो पेड़ों के ऊपर रहता था, उसने कुत्ते के बच्चे की आवाज सुन ली। उसे कमजोरों पर जुल्म बिल्कुल पसंद नहीं था। वह जोर से दहाड़ता हुआ पेड़ से नीचे कूद पड़ा। फिर बाघ और बंदर के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। बाघ ने अपने नुकीले पंजों से हमला किया। पेड़ टूटने लगे, जमीन कांप उठी। बंदर ने पूरी ताकत से वार किए। काफी देर तक चली इस खतरनाक लड़ाई के बाद बाघ जमीन पर गिर गया और मर गया। बंदर ने तुरंत कुत्ते के बच्चे को उठाया और उसे बचा लिया। कुत्ते का बच्चा सुरक्षित हो गया। लेकिन यह बात जंगल में फैल गई। बंदर यह सब जंगल के दूसरे बड़े और खतरनाक बाघों को बता देता है। वे सब बहुत गुस्से में आ जाते हैं और बदला लेने का फैसला करते हैं। वे सभी मिलकर जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाते हैं, जहाँ जंगल का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सांप रहता था। जब सांप ने पूरी बात सुनी तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसकी आंखों से जहर टपकने लगा। गुस्से में आकर विशाल सांप ने सारे बाघों को जिंदा निगल लिया। पूरा जंगल हिल गया। इसके बाद सबसे बड़े सांप और सबसे ताकतवर बंदर के बीच आखिरी और सबसे भयानक लड़ाई हुई। आसमान में बिजली चमकने लगी, तेज बारिश होने लगी, पेड़ जड़ों से उखड़ने लगे। लंबी और खतरनाक लड़ाई के बाद आखिरकार बहादुर बंदर जीत गया। सुबह हुई, सूरज निकल आया, जंगल में फिर से शांति फैल गई। कुत्ते का बच्चा सुरक्षित था और बहादुर बंदर चुपचाप जंगल की गहराई में गायब हो गया।